हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया एंगुलर क्या होता है, एंगुलर कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंगुलर सीएलआई और क्रिएटिंग एप्लीकेशन इन एंगुलर। तो ये सारे पॉइंट्स हम इससे प्रीवियस वाली जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल्स होती हैं, जो फोल्डर्स होते हैं, उन पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। किस फाइल और फोल्डर का क्या यूज है, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीएस कोड में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। हमें समझना है कि इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं और उनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा एंगुलर एंड वीएस कोड। ये दोनों जो फोल्डर्स हैं अभी हमारे किसी काम के नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। बेसिकली एंगुलर जो फोल्डर होता है वो जब हम एंगुलर में काम करते हैं तो उस समय कैसिंग एसिंग जो भी होती है उस समय इसको यूज करते हैं और ये वीएस कोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी इन दोनों फोल्डर को आप छोड़ दीजिए, अभी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड जो फोल्डर्स होते हैं उनमें सबसे पहला होता है आपका नोड मॉड्यूल। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल क्या होता है उसको देख लेते हैं। नोड मॉड्यूल एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर यूज होने वाले सभी मॉड्यूल्स की डिटेल्स आपको मिलेगी। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन में काम करते हैं उस समय जिन मॉड्यूल्स पर एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी होती है या काम करते समय हम जो भी नए मॉड्यूल एप्लीकेशन में इंस्टॉल करते हैं वो सभी मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही जाकर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? ये नोड मॉड्यूल्स आपके लिए क्लियर है। इस फोल्डर के अंदर सभी मॉड्यूल्स की डिटेल्स या जो भी सर्विसेज हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं, सबकी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, सेकंड आपके पास होता है एसआरसी। एसआरसी एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, असेट्स होता है और बाकी की कुछ फाइल्स होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एसआरसी में कंपोनेंट क्या होता है, असेट्स क्या होता है, इनका क्या काम है उसको देखते हैं। तो एसआरसी का मतलब सोर्स फोल्डर है। सोर्स फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऐप फोल्डर। ऐप के अंदर आपका कंपोनेंट्स, पूरे जितने भी कंपोनेंट्स हम एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी ऐप फोल्डर के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि ऐप मतलब वो फोल्डर हो गया जिसके अंदर हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सभी फाइल्स रहती हैं, डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी फाइल्स ऐप फोल्डर के अंदर रहती हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऐप के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट के साथ साथ आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है प्लस राउटिंग से रिलेटेड जो फाइल्स होती है वो आपकी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सेकंड आपका होता है असेट्स फोल्डर। असेट्स को क्या होता है, इसके अंदर जनरली हम जो भी इमेजेस होती हैं या टेक्स्ट फाइल होती हैं जिनको हम एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं वो सभी इमेजेस या टेक्स्ट फाइल हम असेट्स के अंदर डालते हैं। इसके अंदर जो भी इमेजेस रहती हैं, जो भी फाइल्स रहती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती हैं, उनको हम एप्लीकेशन में किसी भी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ असेट्स। असेट्स के अंदर हम इमेजेस और टेक्स्ट फाइल रखते हैं जिनको हम कंप्लीट एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐप फोल्डर जिसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर फेविकॉन डॉट आइको। ये जो फाइल होती है बेसिकली एक लोग आइकॉन फाइल होती है। आइकॉन फाइल जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो रन करते समय आपके वेब ब्राउजर पे या वेब पेज पर जो आइकन दिखाई देता है वो बेसिकली इसी फाइल का, यही फाइल आपकी होती है जिससे आपका आइकन जनरेट होता है, आइकन दिखाई देता है। ठीक है, एक बार मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें टर्मिनल विंडो पर एक सिंपल सा कमांड चलाना है, ng सर्व। ठीक है, तो ng सर्व जो होता है आप सिंपली s लिख सकते हैं या फिर आप पूरा सर्व लिख सकते हैं। ये जो कमांड होता है इस कमांड से आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होती है और एप्लीकेशन का यूआरएल जनरेट हो जाता है। ठीक है, जहां से हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल सा कमांड है, एंटर करेंगे। देखिए एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है यहाँ पर और ये आपके एप्लीकेशन का यूआरएल जनरेट हो गया है। ठीक है, अब जिस तरीके से हम इस पर, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो गई है। ठीक है, और एप्लीकेशन रन होने पर जैसा हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के आइकन की, तो ये जो टॉप मोस्ट पर आपको आइकन दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन का, ये आइकन जो है वो आपकी इस पर्टिकुलर फाइल से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये आपकी आइकन फाइल कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस फाइल। नेक्स्ट होती है आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल।
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपकी एप्लीकेशन की वो फाइल होती है जो एप्लीकेशन को रन करने पर सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। मतलब जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं वेब ब्राउजर पर, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल ही एग्जीक्यूट होती है, वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होती है, रन होती है। ठीक है। और जो भी कंपोनेंट्स हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उन कंपोनेंट्स में से जिस कंपोनेंट को सबसे पहले आपको रन करना है, उस कंपोनेंट को हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर कॉल करना पड़ता है। ठीक है। कॉल करने का तरीका होता है, जैसे आप बॉडी के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ऐप रूट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐप रूट क्या है? आपका एक सिलेक्टर कहलाता है, जिसको हम कंपोनेंट नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब हम किसी कंपोनेंट को ओपन करेंगे, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स में चार फाइल्स जो होती हैं इनका क्या काम होता है। ठीक है। अभी मैंने छोड़ दिया, पहले हम दूसरी फाइल को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो पेज होता है, इसके अंदर हम उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं सिलेक्टर की हेल्प से, जिसको हम सबसे पहले रन करना चाहते हैं। मतलब इंडेक्स डॉट पेज जब रन होगा तो ये वाला कंपोनेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, इसका डेटा सबसे पहले दिखाई देगा आपके लिए। तो अब ये ऐप रूट आया कहाँ से? जब हम कंपोनेंट को ओपन करते हैं, कंपोनेंट की जो टीएस फाइल होती है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्टर देखेंगे। तो ये जो सिलेक्टर होता है, इसको हम नेम ऑफ कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तब उस कंपोनेंट के अंदर सिलेक्टर जनरेट होता है, और इस सिलेक्टर की हेल्प से हम इस कंपोनेंट को एप्लीकेशन के अंदर दूसरे कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं, या एप्लीकेशन में जो इंडेक्स वाला जो पेज है उस पर हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। तो वहां पर हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स को कैसे कॉल करते हैं, कंपोनेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मोटिव है सिर्फ फाइल को समझना, उनके पर्पज समझना कि कौन सी फाइल किस पर्पज के लिए यूज होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइल आपके लिए क्लियर है, ये वाली फाइल आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट होती है आपकी मैन डॉट टीएस फाइल। मैन डॉट टीएस फाइल जो होती है वो आपके एप्लीकेशन की फर्स्ट फाइल होती है। फर्स्ट फाइल का मतलब होता है कि जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो मैन डॉट टीएस फाइल ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। जैसे अदर प्रोग्रामिंग से हम बात करते हैं, जैसे उनमें मैन मेथड होती है, तो मैन मेथड आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है। जहां से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक। तो उसी तरीके से एंगुलर के अंदर मैन डॉट टीएस आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है। जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर समझेंगे तो वहां पर हम मैन डॉट टीएस को और डिटेल्स में समझेंगे कि ये जो मॉड्यूल्स आपने इंपोर्ट किए इनका क्या काम है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन क्या होता है, ऐप कंपोनेंट का क्या पर्पज है, ये सारी चीजें हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल होती है। इस फाइल का पर्पज होता है सीएसएस फाइल को कंटेन करना। मतलब यहाँ पर हम वो सीएसएस फाइल, सीएसएस कोड लिखते हैं जिसको हम कंप्लीट कंपोनेंट्स के अंदर, कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर यूज करना चाहते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से असेट्स के अंदर जो इमेजेस या टेक्स्ट फाइल होती हैं वो पब्लिक होती हैं, उसी तरीके से स्टाइल के अंदर जो सीएसएस होगा वो पब्लिक होगा, और उसको पब्लिकली हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल होती है। ये एडिटर कॉन्फ़िग फाइल होती है, इससे रिलेटेड हम कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग कर सकते हैं, या हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें डेवलपमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं वो गाइडलाइंस वगैरह हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल में इस फाइल का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि ये जो होती है वो एडिटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग प्लस हमारी जो गाइडलाइंस होती हैं, डेवलपमेंट की गाइडलाइंस होती है, वो सारी हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका गिट इग्नोर फाइल। ये जो फाइल होती है इसका यूज होता है जब हम अपने प्रोजेक्ट को, अपनी एप्लीकेशन को गिट पर शेयर करना चाहते हैं, गिट हब पर हम शेयर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में कोई पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर फाइल गिट पर हम अपने कोड को शेयर करें, उस समय वो शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये गिट इग्नोर फाइल होती है। यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को मेंशन करेंगे जिसको हम गिट पर शेयर नहीं करना चाहते। क्लियर है? जिस फोल्डर या फाइल को हम गिट पर, जैसे हमने नोड मॉड्यूल का आगे स्लैश लगा हुआ है, तो आप देखिए नोड मॉड्यूल को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब हम अपने कोड को गिट पर शेयर करेंगे उस समय नोड मॉड्यूल जो होगा वो गिट पर शेयर नहीं होगा। ठीक है। ये अवॉइड हो जाएगा आपका। ठीक है। इग्नोर हो जाएगा, ये आपका कोड कमिट नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है ना आपके लिए? ये गिट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट होता है एंगुलर डॉट जेसन फाइल।
एंगुलर डॉट जेसन आपके एप्लीकेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर आपके एप्लीकेशन की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स होती है, या इसके अंदर हम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपको स्कीमा की डिटेल्स मिल रही है कि भाई नोड मॉड्यूल्स के अंदर किस लोकेशन से स्कीमा डॉट जेसन फाइल आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे बिल्ड की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर और नीचे आप जाएंगे तो असेट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, स्टाइल्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये जो फाइल होती है एंगुलर डॉट जेसन, बेसिकली एक ऐसी फाइल है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स होती है, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम एग्जीक्यूशन समझेंगे, उस समय इस फाइल पर भी हम बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फाइल का पर्पस होता है। नेक्स्ट होती है आपकी पैकेज लॉक डॉट जेसन एंड पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। सबसे पहले हम पैकेज डॉट जेसन को समझते हैं। पैकेज डॉट जेसन एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर एप्लीकेशन में यूज्ड या एप्लीकेशन को डेवलप करते समय जिन पर हमारी डिपेंडेंसी होती है, वो सभी मॉड्यूल की डिटेल्स इसके अंदर होती है, ठीक है। मतलब ये सभी मॉड्यूल्स हैं जिन मॉड्यूल्स को हम एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं, यूज किया है, या जिन पर हमारी डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी होती है। क्लियर? तो ये सभी मॉड्यूल्स की डिटेल्स कहाँ पर होती है? पैकेज डॉट जेसन के अंदर होती है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप पैकेज लॉक डॉट जेसन को ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको मॉड्यूल्स और उनके सब मॉड्यूल्स की डिटेल्स मिल जाएगी ठीक है ना। जितने भी मॉड्यूल्स हैं और उनके सब मॉड्यूल्स हैं, प्लस उनकी लोकेशन क्या है, उनका वर्जन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ पर मिल जाएगी? पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये तो इनका आप हमने समझ लिया कि भाई पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या होता है और पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर क्या होता है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर ऊपर जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि भाई एप्लीकेशन का नेम क्या है, एप्लीकेशन का वर्जन क्या है। आप जब एप्लीकेशन पर काम करते हैं और जब हम एप्लीकेशन पर मॉडिफिकेशन करते हैं, रेगुलर डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका वर्जन नंबर हमको चेंज करना था, हम यहाँ से उसको कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो कुछ बेसिक कमांड्स आपको मिल जाते हैं, या आप अपने नए कमांड्स जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो सारे कमांड्स हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे हम आगे आपका काम करना, ठीक है। तो ये आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है। अब पैकेज डॉट जेसन फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, और इसका रीजन क्या है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी नोड मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं, या जब हम नोड मॉड्यूल्स फोल्डर हमारी एप्लीकेशन के अंदर नहीं होता, कई बार क्या होता है कि हम गिटहब से या कहीं से एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने पर हम देखते हैं कि उसमें नोड मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल्स की डिटेल्स हमें वहां पर नहीं मिलती है। तो उस समय एप्लीकेशन में हमें मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होता है। जो मॉड्यूल हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं वो मॉड्यूल पैकेज डॉट जेसन के द्वारा ही इंस्टॉल होते हैं। मतलब जो पैकेज की डिटेल्स या डिपेंडेंसीज की डिटेल्स पैकेज डॉट जेसन के अंदर होती है, उसी हिसाब से हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, या मॉड्यूल हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलते हैं कि हमारी ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को हमने कहीं से लिया है, कहीं से डाउनलोड किया, गिट से लिया या कहीं से भी, और उसके अंदर नोड मॉड्यूल नहीं है। मैं इस नोड मॉड्यूल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक। नोड मॉड्यूल हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब देखिए कि हमने इस एप्लीकेशन के अंदर नोड मॉड्यूल फोल्डर को डिलीट किया। हमको करना क्या है? नोड मॉड्यूल्स को फिर से इंस्टॉल करना है। मतलब जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको एप्लीकेशन में हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सिंपल सा कमांड चलाना है, npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल एक ऐसा कमांड है जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन के अंदर सभी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी मॉड्यूल्स या जो नोड मॉड्यूल्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन किस बेस पर होता है? पैकेज डॉट जेसन के बेस पर होता है। इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, जिन मॉड्यूल्स पर या सब मॉड्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी है, उनकी डिटेल्स इस फाइल के अंदर होती है। और जब ये कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इस फाइल के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन में नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करता है, ठीक है। करते हैं। npm इंस्टॉल आप यहाँ पर चलाइए, देखेंगे नोड मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर जो भी मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं सभी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ दिस फाइल, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर पैकेज डॉट जेसन फाइल होती ही होती है और होना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सभी इसके अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नोड मॉड्यूल हमने यहाँ पर दोबारा इंस्टॉल कर लिया। पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल होती है, उसका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है।
जब हम एप्लीकेशन को अलग अलग इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं, मान के चलिए कि आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में या आप कोई दूसरे इन्वायरमेंट में आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि हर इन्वायरमेंट में सेम पैकेज ही इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर भी अंदर हम एप्लीकेशन से रिलेटेड सेम मॉड्यूल्स ही हम वहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। सेम मॉड्यूल के इंस्टॉलेशन के लिए वहां पर पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल यूज होती है, ठीक है। क्लियर। तो पहली चीज तो पैकेज लॉक डॉट जेसन है, वो मॉड्यूल प्लस सब मॉड्यूल की डिटेल्स रखता है, प्लस डिफरेंट इन्वायरमेंट में सेम मॉड्यूल के इंस्टॉलेशन के लिए पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल यूज होती है, ठीक है। ये फाइल आपके लिए क्लियर है। यहाँ पर readme डॉट एमडी फाइल ये कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, इसके अंदर बेसिक चीजें हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। टीएस ऐप डॉट जेसन फाइल होती है यहाँ पर, और स्पेसिफिक डॉट जेसन फाइल होती है। पहले इसको समझते हैं। ये जो फाइल होती है वो टेस्टिंग फाइल होती है। इस टेस्टिंग फाइल मतलब हम एप्लीकेशन को टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं टाइप स्क्रिप्ट के लिए, तो उस समय ये वाली फाइल यूज होती है, ठीक है। टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल होती है, ये आपकी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल होती है। जब हम एप्लीकेशन में टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं और टाइप स्क्रिप्ट को जब जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट ब्राउजर पर डायरेक्टली कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। एंगुलर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है, और जावा स्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल आपके वेब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की हेल्प से या यहाँ से इस फाइल की हेल्प से आपका जो टाइप स्क्रिप्ट है वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, या हम बोल सकते हैं कि वो एग्जीक्यूशन में यूज होता है, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। यहाँ पर इस सारी फाइल हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर, और एसआरसी के अंदर जैसा कि मैंने बोला था कि हम ऐप को लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐप फोल्डर। सबसे पहले देख लेते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है। कंपोनेंट आपके एप्लीकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। हम देखेंगे तो कंपोनेंट मतलब आपका जो लॉजिकल वाला पार्ट है प्लस डिजाइनिंग वाला पार्ट है, ये मिलकर आपका एक कंपोनेंट कहलाता है, जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन में अपने कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी कोई कंपोनेंट होता है तो उस कंपोनेंट के अंदर चार फाइल्स होती है। सबसे पहली फाइल होती है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ऐप जो है वो कंपोनेंट का नेम है। अब चूंकि ये कंपोनेंट है इसलिए कंपोनेंट यहाँ पर वर्ड मिलेगा आपके लिए, और ये सीएसएस फाइल उस फाइल के टाइप को बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट नेम होगा, सेकंड कंपोनेंट वर्ड वहां पर जुड़ा है, कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट जो है जो एक्सटेंशन है उसका वो बता रहा है उस फाइल के टाइप को, ठीक है। तो चार तरह की फाइल। सबसे पहली सीएसएस फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हम इस कंपोनेंट के अंदर यूज होने वाली सीएसएस को डिफाइन करते हैं। जो भी सीएसएस हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहते हैं वो सीएसएस हम इस फाइल के अंदर मेंशन करते हैं, इस फाइल के अंदर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये इस फाइल के अंदर जो भी हम सीएसएस क्रिएट करेंगे यूज करेंगे वो पर्टिकुलर इस कंपोनेंट के लिए यूज होगी, हम उसको दूसरे कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर। सेकेंड फाइल होती है आपकी एचटीएमएल फाइल। इस फाइल के अंदर हम एचटीएमएल से रिलेटेड जो भी हमारा कोड है, जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है एचटीएमएल से रिलेटेड, वो कंप्लीटली हमारी एचटीएमएल फाइल के अंदर होती है। स्पेक डॉट टीएस फाइल होती है, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन को टेस्टिंग करते हैं और इस फाइल का क्या पर्पज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए ये टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है। सेकेंड और मेन फाइल होती है आपकी टीएस फाइल, ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल होती है। इसके अंदर हम अपना कंप्लीट लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। जो भी आप लॉजिक बनाना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, वो आप इस ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, और डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो आप इस एचटीएमएल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दीज फोर फाइल्स। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर कोई नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए मिल गया, ऐप कंपोनेंट आपको बाय डिफॉल्ट मिला। अब हम कोई नया कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा कमांड चलाना है, ng जनरेट कंपोनेंट, ठीक है। तो ng एंगुलर के लिए यूज होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था। g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पर आपकी कंपोनेंट का नेम, फॉर एग्जांपल मुझे एक न्यू कंपोनेंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, या जो भी जिस नाम से भी कंपोनेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो कंपोनेंट का नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन में ऐप फोल्डर पर
रजिस्ट्रेशन नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा और यहाँ पर आपको वो चारों फाइल्स मिल जाएंगी, जो चारों फाइल्स आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है अभी, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस डॉट एच टी एम एल डॉट स्पेक डॉट टी एस एंड कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल होती है, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा कंपोनेंट्स होता है। इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। नोड मॉड्यूल क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एसआरसी क्या होता है, सारी फाइल्स हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर किसी फाइल में या कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आई विल ट्राई टू आंसर यू। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एंगुलर सीएलआई पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, प्लस इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।